नायरा के ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते थे, पर नायरा को किसी और से ही प्यार था। इसीलिए वो मन ही मन अपने ससुराल वालों को कोसती रहती थी। एक दिन नायरा की सास ने उससे कहा, नायरा पुत्र, आज घर विच पूजा है, तब पंडित जी ने कहा है कि प्रसाद कर दी बहू बनाएगी। जी मम्मी जी, बना दूंगी प्रसाद। अपने इस प्यारे से परिवार की खुशी के लिए तो मैं पूरे 56 भोग बना सकती हूँ। ये बात सुनकर राखी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी पूजा की तैयारी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। नायरा प्रसाद बनाना शुरू करती है और मन ही मन सोचती है, एक तो इन पागलों के बीच में रहो, ऊपर से अच्छी बहू होने का दिखावा भी करो। पर कोई बात नहीं नायरा बेटा, तू भी कम नहीं है। इस परिवार को तोड़ के ना रख दिया तो तू भी अपने बेबी की सोना नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नायरा सभी घर वालों के सामने भोली बनने का दिखावा करती रहती है। कभी वो अपनी सास की सेवा करने का दिखावा करती, कभी अपनी दादी सास की और कभी अपने ससुर की सेवा करने का दिखावा करती थी। धीरे धीरे सभी परिवार वाले नायरा पर अंधा विश्वास करने लगे। नायरा जो भी बोलती, उसके ससुराल वाले उस बात का विश्वास कर लेते। इसी बात का फायदा उठाकर नायरा ने अपने ससुराल वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक दिन वह अपनी सास के पास बैठी हुई थी। मम्मी जी, आप तो दादी से बहुत प्यार करती हैं, पर दादी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और नहीं पुत्र जी, ऐदा दी तो कोई गल नहीं, ओ ता मैनू अपनी बेटी वांगू रख दी है। पर मुझे तो दादी ने कहा कि वो आपको पसंद ही नहीं करती, और ये भी बताया कि आपने पापा जी को जादू टोने से अपने जाल में फंसाया है। हैं? तू सच कह रही है? बीजी ने तेनू ऐदा कहा? हुण देख मैं उस बुढ़िया दी अकल किवें ठिकाने लगांदी आ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दादी घर की बड़ी हैं, थोड़ा कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया। ऐसा कहकर नायरा अपनी सास को रोक लेती है। राखी नायरा की बात मान तो लेती है, पर अपने मन से दादी की बात को निकाल नहीं पाती। इधर नायरा दादी को अपनी सास राखी के खिलाफ भड़काने लगती है। बीजी, आपके और मम्मी जी के बीच में कुछ बात हुई है क्या? वो मम्मी जी कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं। तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। पर मम्मी जी तो बोल रही थी कि आप उन्हें हमेशा दबा कर रखती हैं और हमेशा ताने देती रहती हैं। हे भगवान, ये तो सरासर झूठ है। आज तक तो ऐसा किया नहीं, पर आज करूँगी। अब देख तू, मैं तेरी सास की कैसे खबर लेती हूँ। नहीं बीजी, प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज़। बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। दादी नायरा की बात नहीं सुनती और वह अपनी बहू राखी यानी नायरा की सास से बात करने चली जाती है। जैसे ही दादी राखी से इस बारे में बात करने लगती है, राखी उनसे लड़ने लग जाती है। दोनों के बीच खूब बहस होती है और अंत में दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगती हैं। नायरा को यह सब देखकर बहुत खुशी होती है और वह मन ही मन सोचती है, चलो इन दोनों को तो अलग कर दिया, अब इस बाप बेटे को अलग करने की बारी है। हाँ, बड़े आए थे मुझ पर अपना हक जताने वाले। नायरा अपने ससुर और अपने पति कार्तिक के बीच भी आग लगाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। वह कार्तिक के पास जाती है और उससे बोलती है, कार्तिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रही हो? कार्तिक, मुझे समझ नहीं आता, आखिर कब तक तुम अपने पापा के भरोसे रहोगे? नायरा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल मैंने खुद सुना था, पापा जी किसी अनाथालय को ये घर और ज़मीन देने की बात कर रहे थे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, तुम जाकर अपना हिस्सा मांग लो। कार्तिक भी नायरा की बातों में आ जाता है और अपने पापा से अपना हिस्सा मांगने लगता है। कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है और वह कार्तिक पर चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं।
और अंत में एक दूसरे से अलग रहने का फैसला ले लेते हैं। नायरा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, वाह क्या खेल खेला है मैंने, अब तो पूरा रास्ता साफ है। मैं भी देखती हूँ अब मुझे कौन रोकता है। नायरा अपने मकसद को अंजाम देने की तैयारी करने लगती है। एक दिन जब घर में सब सो रहे होते हैं, उस टाइम नायरा कुछ कहने लेकर घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड दक्ष के पास चली जाती है। दक्ष यह देखकर बहुत खुश होता है कि नायरा अपने साथ कहने भी लाई है। वह सोचता है कि हो ना हो इसके पास पैसे भी होंगे। कुछ दिन तो दक्ष और नायरा एक साथ रहते हैं, पर जब नायरा खर्च के लिए पैसे नहीं देती तो दक्ष उससे बोलता है, अरे तुम अपने ससुराल से खाली हाथी आ गई, कुछ लेकर नहीं आई क्या? क्यों, मैं गहने तो ले आई हूँ ना, अब जो था वो मैंने दे दिया, अब और कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। क्या? अरे तेरा खर्चा कौन उठाएगा, तेरा बाप? दक्ष की बात सुनकर नायरा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। दक्ष भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। और नायरा को मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल देता है। नायरा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काफी सोचने के बाद नायरा अपने ससुराल वापस चली जाती है। नायरा को देखकर उसकी सास और उसकी दादी बहुत खुश होते हैं, पर कार्तिक उसे अपनाने से मना कर देता है। नहीं, मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो अपने मतलब के लिए दूसरों का घर बर्बाद कर दे। और नाना पुत्र ऐदा नहीं बोलते, नायरा तेरी पत्नी है, ओदे कोलों गलती हो गई, नाले हुण ओनू अपनी गलती दा पछतावा भी ता है, माफ कर दे ओनू, ऐदा नहीं कर दे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सब लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आप सबका ध्यान मुझ पर से हट जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर नायरा वहाँ से जाने लगती है। तभी कार्तिक बोलता है, रुको नायरा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कार्तिक और सभी घर वाले नायरा को माफ कर देते हैं। नायरा सबको विश्वास दिलाती है कि वह एक अच्छी बहू बनकर पूरे घर को संभालेगी। सभी घर वाले नायरा का एक बार फिर से गृह प्रवेश करवाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।